Welcome guys. What's up guys? Good morning everyone. I am Sudhir. So today the lecture discussion start current affairs. Welcome to study mission. I hope all of you well. So आज का हम लोग मई मंथ का सॉरी जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। जुलाई मंथ का हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। हम लोग मई का और जून मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। हमने डाल रखा है तो उसको जाइए देखिए। जिनके इरादे बड़े होते हैं उनके पास छोटे बहाने नहीं होते हैं, तो बहाने नहीं बनाने हैं, आगे कार्य करते रहना है। तो एक मुहिम चल रहा है स्टूडेंट्स को लेकर, एसएससी और रेलवे बैंकिंग को लेकर सब। तो उस मुहिम को पार्टिसिपेट कीजिए। जितने लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारे राकेश यादव सर जी हैं जो कि इस चीज़ को स्टार्ट किए थे दिल्ली से, मुखर्जी नगर से। तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो हमको इस मुहिम में पार्टिसिपेट करना है, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट करिए और इस मुहिम को आगे लेकर चलिए, क्योंकि हमको लेकर चलना पड़ेगा आगे और हमको हक हमारा दिलवाना पड़ेगा सरकारों से। तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जुलाई मंथ का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आईसीएमआर फुल फॉर्म। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है जो कि 1911 में 1911 में फाउंड किया गया था ये। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलेगा आपका। और ये आईसीएमआर एक डाटा लेकर आता है। अभी पेंडेमिक में डाटा आ रही थी, रिकवरी रेट का डाटा या डिजीज का डाटा या जो पेशेंट है उनका डाटा, तो ये आईसीएमआर ही लेकर आता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो कि 2000 का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ही है। 2000 में इंफॉर्मेशन से जो भी हम टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन लेने का जो मेरा राइट है वो 2000 एक्ट है। क्वेश्चन थर्ड है डील्स न्यू अप्रूव्ड 33 फाइटर्स जेट्स यूरोप। अभी डील किया गया 33 न्यू फाइटर्स डेल। अभी डील किया गया है 33 न्यू फाइटर जेट विमान। तो ये 38,900 करोड़ का था ये। तो ये ध्यान रखिएगा। FAO फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो है फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फूड को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर ये फोकस करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड और एग्रीकल्चर को लेकर ये आगे बढ़ता है, चलता है, जिससे कि हमारे देश में फूड की कमी ना हो और फूड को स्टेज सेफ किया जाए। क्वेश्चन फिफ्थ है IDSP फुल फॉर्म। IDSP का फुल फॉर्म तो द इंटीजर्स डिजीज स्योरलाइंस प्रोग्राम होता है ये। द इंटीजर्स डिजीज स्योरलाइंस प्रोग्राम होता है ये, जो कि ये आपका डिजीज को स्योरलाइंस प्रोग्राम होता है। ये डिजीज को बताता है कौन सी डिजीज अभी चल रही है और क्या है। तो ये IDSP के द्वारा ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है CCRS फुल फॉर्म। CCRS का फुल फॉर्म क्या होता है तो सेंट्रल काउंसिल इन रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस। आयुर्वेदिक साइंस में जो भी रिसर्च होती है, जो भी आयुर्वेदिक की मेडिसिन बनाई जाती है, जो भी रिसर्च किया जाता है ये साइंस के थ्रू आयुर्वेदिक के लिए, तो ये काउंसिल ऑफ रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है CCRS के द्वारा ही आयुर्वेदिक का जो भी मेडिसिन हम लोग रिसर्च करते हैं, जो बाबा रामदेव जी के जो चलता है, जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ आती है, मेडिसिन आता है, ये सब CCRS के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है NHRC फुल फॉर्म। NHRC का फुल फॉर्म तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। जो भी ह्यूमन्स को राइट दिया गया है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ही दिया गया है। जो भी हमें खाने की राइट, ओढ़ने का राइट, पढ़ने का राइट, स्टडी का राइट, खेलने का राइट, जाने का राइट, रहने का राइट, घूमने का राइट, जो भी ये राइट हमारा ये ह्यूमन राइट्स ही है। तो ह्यूमन राइट्स जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स बनाया गया है NHRC के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है बैन्स ऑफ चाइनीज 59 ऐप्स इन इंडिया वैन। कब बंद किया गया था 59 ऐप चाइना का इंडिया में 59 ऐप्स बंद कर दिया गया है, जो कि जिसमें टिकटॉक भी एक फेमस था। तो ये जो कब बंद किया गया था तो 29 जून को, 29 जून को बंद किया गया था ये। और अभी हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो जून जून में ये बंद किया गया था, जो कि जुलाई का मंथ आने ही वाला था, तो इसमें बंद कर दिया गया, इसलिए जुलाई के करंट अफेयर्स नहीं दे दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीआई? ईसीआई का फुल फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, आपको पता होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 1950 में फाउंड किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर को देखने को मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ये इलेक्शन कमीशन एक कंडक्ट कराता है। जब भी हमारा देश में इलेक्शन कंडक्ट होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बड़ा रोल होता है इसमें। इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी जो भी होती है इलेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीपुल लिबरेशन आर्मी विच कंट्री बिलोंग दिस आर्मी टीम? तो ये चाइना का है। जो चाइनीज का जो आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, उसको बोलते हैं हम लोग पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीएलएम। तो ये जो होता है पीएलए जो आर्मी टीम होती है, ये जो चाइनीज आर्मी होती है उनका है, चाइना का आर्मी है ये। चाइना का आर्मी का नाम है पीपुल लिबरेशन आर्मी, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनएसएस फुल फॉर्म। एनएसएस फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे होता है ये नेशनल सैंपल सर्वे होता है एनएसएस का फुल फॉर्म, जो कि सैंपल सर्वे करता है ये नेशनल लेवल पे। 12 है क्वेश्चन, चाइना एंड टू इंडिया फाइटिंग ऑन विच प्लेस? अभी चाइना और इंडिया के बीच में फाइटिंग चल रही थी और अभी भी तत्काल भी चल रही है फाइटिंग। तो किस प्लेस पे चल रही है, कौन सा प्लेस है? तो गलवान घाटी। गलवान घाटी आपको देखने को मिलेगा, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। तो गलवान घाटी में ये फाइटिंग चल रही है अभी चाइना और इंडिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 39, एनएफएस से फुल फॉर्म। एनएफएस से फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि जो एफडीआई होता है, एफसीआई जो होता है, फूड एंड कॉर्पोरेशन इंडिया, ये नेशनल फूड कॉर्पोरेशन में ही आता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि सिक्योरिटी करता है, सिक्योर करता है, फूड को सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बजट मैनेजमेंट एक्ट इस्टेब्लिश्ड ऑन। जो बजट मैनेजमेंट एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था, बजट जिससे आती है हमारा एवरी ईयर्स जो बजट आती है हमारे पार्लियामेंट में, वो जो एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था वो 2003 में किया गया था, 2003 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है 1985 में आया था, 1985 में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, GHR फुल फॉर्म। तो ग्लोबल हेल्थ एंड रिसर्च होता है, जो कि ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, ग्लोबल लेवल पे ये हेल्थ को रिसर्च करता है, हेल्थ रिसर्च करता है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल पे कैसे चल रही है, कौन सी समस्याएं चल रही है, कौन सी बीमारी चल रही है, इस पे ये रिसर्च करता है ग्लोबल हेल्थ रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 17 है, एशियन फुल फॉर्म। एशियन फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होता है। इसमें क्वेश्चन बताइए कि कितने कंट्रीज मेंबर है इसमें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, एशियन में कितने मेंबर, कंट्री कितने मेंबर हैं, तो ये बताइए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, FTA फुल फॉर्म। FTA का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्री टैक्स एग्रीमेंट। फ्री टैक्स एग्रीमेंट होता है जो कि FTA का फुल फॉर्म होता है। UGC फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है जो कि यूनिवर्सिटी को एक गाइडलाइन देता है कब पेपर कराना है, कब क्या कराना है। जो भी यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन देता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देता है। अभी यूनिवर्सिटी गाइडलाइन दिया था पेंडेमिक में, यूनिवर्सिटी का पेपर जो है रद्द किया जाएगा, या यूनिवर्सिटी के पेपर जो है कि पिछले ईयर के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से कराया जाएगा। तो ये UGC ने दिया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं दिया था इसका फैसला। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ग्रांट्स कमीशन ये गाइडलाइन देता है यूनिवर्सिटियों को। क्वेश्चन नंबर 20 है, SDG फुल फॉर्म। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हमारे अभी जो फिलहाल सरकार चल रही है ये फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ही। तो ये SDG होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही होता है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है ये केवल फ्यूचर के लिए नहीं होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए तो हम केवल फ्यूचर पे डिपेंड रहते हैं और अपने आप पर डिपेंड, मतलब कि प्रेजेंट पे डिपेंड और एक फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं हम, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। कोई भी अगर कार्य होता है जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन हम फ्यूचर को भी लेकर चलते हैं और कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं हम उसमें
इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, हम फ्यूचर को लिए भी सोच रहे हैं, फ्यूचर में वो चीज़ें आएंगी काम, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ना कि सिर्फ प्रेजेंट वाला। अगर हम बात करें 21 का क्वेश्चन का, तो एनसीआरबी फुल फॉर्म, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। ये नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, जो भी क्राइम होता है नेशनल लेवल पे उसको रिकॉर्ड करता है, एक ब्यूरो देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आईआरसीटीसी फुल फॉर्म, तो ये इंडियन रेलवे कार्टूनिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है आईआरसीटीसी, जो कि इंडियन रेलवे इसके अंडर आता है। तो अभी रेलवे के लिए बात की जा रही है, स्टूडेंट्स अभी दावा कर रहे हैं कि रेलवे का पेपर सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक मुद्दा उठाया जा रहा है, सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स उठा रहे हैं, तो उसमें आप लोग मुहिम में शामिल होइए और साथ दीजिए, जो कि इसको प्राइवेटाइजेशन करने की भी बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है ONOR, ऑन आर बोलते हैं इसको, ऑन और फुल फॉर्म, तो वन नेशन वन राशन। इसका मुहिम यही है, इसका फोकस यही है कि एक एक नेशन के लिए, वन राशन के लिए एक कार्ड होना चाहिए, एक कार्ड के थ्रू ही आपको राशन मिलेगा। तो कार्ड बन रहा है ये वन नेशन वन राशन वाला, जिसे का आप कार्ड दिखाकर राशन ले सकते हैं। 24 क्वेश्चन है द कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट। कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट होता है 1971 का एक्ट है, जो कि किसी भी जजमेंट के ऊपर अगर कोई प्रभाव पड़ता है, किसी भी जजमेंट के ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ता है, कोई जज अगर सरकार का फॉलो रूल नहीं पालन करता है, उस पर कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट का एक्ट लगाया जाता है। तो ये कंटेनमेंट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है। 25 क्वेश्चन है EIA फुल फॉर्म, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ये। EIA जो होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो कि ये हम इन्वायरमेंट को लेकर जो भी इम्पैक्ट होते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम अपना बिल्डिंग बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है उसको हम अगर डेवलपमेंट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर हम कहीं स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कहीं पेड़ तो नहीं काट रहे हैं, कहीं पौधे तो नहीं काट रहे हैं, कहीं इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो होता है EIA इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट। MHA फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भी होम अफेयर्स के अंदर आता है मिनिस्ट्री के, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, यू नो दैट। 27 क्वेश्चन है व्हेन एस्टेब्लिश्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसपे हम पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, तो उसको जाइए देखिए क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या कुछ चेंजेस आया है। तो ये 29 जुलाई को ये इस्टेब्लिश किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन नंबर की है, तो ये बताइए, और कितने साल की बाद आई है। क्वेश्चन 28 है विच नंबर इज नाउ इस्टेब्लिश्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आगे आपके सामने, तो ये 3rd नंबर का है, तीसरे नंबर वाला है ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो तीसरे नंबर पर आया है। लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट और दूसरे नंबर वाला एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है। क्वेश्चन 29 है आफ्टर हाउ मच ईयर्स कमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन दिस ईयर्स। देखिए हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर दिए। 32 साल बाद 32 ईयर्स आफ्टर आया है एजुकेशन पॉलिसी नया, 32 साल बाद। आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा चेंजिंग है। 30 क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेटेड। अभी इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट कब किए थे, तो 29 जुलाई को, 29 जुलाई को किए थे। 31 क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सेंटेंस्ड 5 वुमेन टू 2 years फॉर यूजिंग टिकटॉक। अभी किस महिला को 5 महिलाएं थी 2 साल के लिए टिकटॉक यूज करती थी, वो टिकटॉक ऐप उनको सस्पेंड किया गया है, एक तरह से उनको सज़ा दी गई है। तो इजिप्ट में एक कंट्री है जो कि वहाँ पे 2 साल के लिए सज़ा दी गई है महिलाओं को। 32 क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द
जैक्रोन मिसाइल। जैक्रोन मिसाइल है जो कि सक्सेसफुली कर दिया है कौन सा कंट्री? ये रसिया ने किया है, रसिया ने किया है। 33 क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्टॉक कंपनी TSMC हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड 72 बिलियन इन 2 days? कौन सी कंट्री का स्टॉक कंपनी है जो कि TSMC जो कि रिकॉर्ड बनाई है 72 बिलियन 2 दिन में ही केवल स्टॉक किया है? तो ताइवान का कंट्री है, ताइवान कंट्री का एक कंपनी है TMC कंपनी जो कि स्टॉक में 72 बिलियन 2 दिन में स्टॉक में कंपनी बनाई है। 34 क्वेश्चन है, विथ whom हैज IRCTC लॉन्चेड अ कंट्रेक्ट क्रेडिट कार्ड? IRCTC की बात की हम लोग अभी ऊपर। IRCTC क्या होता है? इंडियन रेलवेज होता है, जो कि लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड, एक कंट्रेक्ट क्रेडिट कार्ड SBI कार्ड का द्वारा। तो SBI कार्ड से द्वारा ये किया है। 35 क्वेश्चन है, द IMF हैज अप्रूव्ड अ लोन 4.3 बिलियन टू विच कंट्री फॉर COVID-19? अभी IMF जो है, IMF अभी अप्रूव किया है 4.3 बिलियन किस कंट्री के साथ COVID-19 के लिए? तो साउथ अफ्रीका के साथ ये किया है IMF। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द टाइगर सेंसस रिपोर्ट? अभी टाइगर सेंसस रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने इसको किए हैं। 37 क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्चेड द नॉलेज रिसोर्सेस सेंट्रल नेटवर्क? अभी कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि लॉन्च किया है नॉलेज रिसोर्स सेंट्रल नेटवर्क? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको किया है। 38 क्वेश्चन है, हु हैज वन द प्रीमियर लैंग्वेज गोल्डन बोट फुटबॉल अवार्ड? अभी प्रीमियर लैंग्वेज गोल्डन बोल्ट फुटबॉलर अवार्ड पाए हैं ये जेमी वर्दी ये नया अवार्ड पाए हैं अभी। 39 है क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ विच सिटी इज नेम्ड आफ्टर लालाजी टंडन? अभी लालाजी टंडन फिलहाल आपको पता होगा कि लालाजी टंडन का अभी मृत्यु हुआ है फिलहाल, तो उनके नाम पे कौन सी कंट्री का नाम बदला गया है? तो लखनऊ का है, लखनऊ का जो एक चौराहा था वहाँ पे लालाजी टंडन के नाम से बनाया गया है। 40 क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड नेशनल कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड नेशनल कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट कब किया गया है? तो 28 जुलाई को, 28 जुलाई को किया गया है ये। 42 क्वेश्चन है, सॉरी 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्चेड द वेदर ऐप फॉर वेदर फॉरकास्ट? वेदर ऐप लॉन्च किया है वेदर फॉरकास्ट के लिए, जिससे कि वेदर के पता चल सके, ऐप लॉन्च किया गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किए हैं ये, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किए हैं ऐप लॉन्च। 42 क्वेश्चन है, हिजमा मैकनिक्स बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? तो तुसिया के जो ये मैक्सी बने हैं, मैस्की, जो कि ये नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 43 क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट किए गए नया, तो ये आमदनी पटेल जो है ये नया बनाए गए हैं। 44 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर ऐप्स हैव बीन बैंडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? और कितने ऐप बैंड किए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट में? अभी हम लोग पहले देखे कि 59 ऐप बंद किए गए थे 29 जुलाई को, सॉरी 29 जून को। उसके बाद 47 बैन हो गए हैं, और तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चाइनीज ऐप बैन हो गए हैं। तो टोटल कितने बंद हो गए? 59 उधर और 47 इधर, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बी सेटअप? अभी सोलर पावर कहाँ पे सबसे बड़ा ये इस्टेब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है? तो अबू दुबई में ये सोलर पावर सबसे लंबा सेटअप किया गया है, सबसे बड़ा। 46 क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्चेड द ड्रेयर टू ड्रीम 2.0 कंपटीशन? सॉरी, तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया है ये
2.0 कंपटीशन का टेयर DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO जो होता है डेवलप रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है डिफेंस का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफेंस को रिसर्च करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 47, वेयर इज द मीटिंग ऑफ इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर हेल्ड। अभी कहाँ पे मीटिंग हेल्ड किया गया है, मीटिंग बनाई गई है इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर के और इंडिया के, तो ये न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुआ था। 48 क्वेश्चन है, हु हैज रिटन अ बुक कॉल्ड द इंडियन वे, स्टडीज फ्रॉम एन अनसर्टेन वर्ड। अभी कौन सी बुक लिखी गई है, कौन लिखा है? द इंडियन वे बुक लिखी गई है, कौन लिखा है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखे हैं इसको। 49 क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अभी कोविड-19 में फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कौन लॉन्च किया था? तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च किया था। 50 क्वेश्चन है, 50वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। अभी इंटरनेट के स्पीड रैंकिंग में कितने नंबर पे इंडिया है? तो 129वें नंबर पे, 129 नंबर पे अभी रैंक पे इंडिया है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इंडिया, हमारा भारत देश जो है किस नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी, तो इंटरनेट के स्पीड में। तो इंटरनेट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग बहुत अभी काफ़ी पीछे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। 129वें नंबर पे है हमारा इंडिया इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और थैंक्स सो मच। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी हो। स्टूडेंट्स अगर अच्छा लगे तो हेल्प करिए एक दूसरे का और शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे बच्चे पढ़ सकें। और अपना सेहत का ध्यान दीजिए और पेड़ पौधों को लगाइए और इन्वायरमेंट को अच्छा बनाइए। तो आज हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर ख़त्म कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे, डिस्कस कर दे जुलाई मंथ का। और आने वाले वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो और हमारा डेली का करंट अफेयर्स आता ही है, तो उसको देखिए। और द हिंदू का एडिटोरियल भी आता है, उसको देखिए, द हिंदू का एडिटोरियल जो कि एनालिसिस किया जाता है। तो साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।